हाँ स्टार्ट। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर आज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए हैं। एक इशू जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऐसे कई सारे लापरवाही चल रहे हैं यहाँ पर, उसमें से जो लापरवाही जो ज़रूरत की जो लापरवाही है वो डिलीवरी, प्रेगनेंसी डिलीवरी वुमेंस को लेकर जो लापरवाही यहाँ पे चल रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आज PNN चैनल से इमरान खान जर्नलिस्ट के साथ ये लाइव आप लोगों को बताने के लिए हम आए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या है यहाँ के अंदर। ये हमारे साथी है, हमारे दोस्त है जो खमर कॉलोनी में रहते हैं। उनकी बीवी की डिलीवरी आज दोपहर में 1 बजे डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद जनरली होता कैसा है कि एक औरत को डिलीवरी होने के बाद उसको गर्म एक बेड पे रखकर गर्म कंडीशन में रखना चाहिए उसको और बच्चे को, पर यहाँ की हालत ऐसी है कि डिलीवरी होने के बाद बच्ची माँ और बच्चे को रोड पे नीचे ज़मीन पे सुलाते हैं ये लोग। और जब पूछने जाते हैं तो यहाँ पर दादागिरी कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे। जब मीडिया घुसती है अंदर बात करने के लिए तो सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर्स को बुलाकर बाहर निकाला जा रहा है यहाँ पे इसके अंदर। तो अब अंदर चलेंगे हम। अंदर कहाँ पर है जी इसमें? हाँ ऊपर के इसमें चलो ऊपर, आप लोग देख लो लाइव के। तो यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी, जो गायनेकोलॉजी जो डॉक्टर्स की कमी रहने की वजह से इतना, और यहाँ पर इतना प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर आ रहा। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, ये देखना। एडमिनिस्ट्रेशन शुड रिक्रूट लॉट ऑफ पीपल। डॉक्टर्स को रिक्रूट करना, यहाँ पर 2 डॉक्टर को रखते हैं। मेरे ख्याल से 30-40 डिलीवरी होती है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इतना प्रेशर बिल्ड होता, ये लोग अब इतने प्रेशर में क्या करेंगे? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ जी बाजी? कब आए आप हॉस्पिटल को? कब है? सुबह 10 बजे। हाँ, क्या हुआ? कभी डिलीवरी कभी आप 1 बजे डिलीवरी हुई। फिर डिलीवरी होने के बाद कहाँ रखे आपको? बेड पे रखे, ज़मीन पे सुलाए? ज़मीन पे बैठाए आप? शाम में ला के छोड़े। तो जब से बेड पे थे, नीचे ज़मीन पे थे आप? कितने घंटे ज़मीन पे थे हम में? 6 घंटे ज़मीन पे थे। तो डॉक्टर साहब आपको दूसरी मतलब देखे नहीं देखे डिलीवरी होने के बाद? डिलीवरी होने के बाद तुम्हारा चेकअप करे, चेकअप भी नहीं करे। हाँ आ गया भाई। 2 घंटे यहाँ पे लाइन लगाना रहता, ऑपरेटर्स तक नहीं बढ़ा है। वो टाइम पे हम लोग ये चीज़ रेस करें, मगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब बताइए, ये जो लेडी है, जो हमारी बहन, हमारी माँ समान है, ऐसे डिलीवरी के टाइम पे ऐसे नाजुक हालात में ये लोग डिलीवरी करने के बाद नीचे सुलाते हैं माँ और पैदा हुए से बच्चे को। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों की भी माँ इसी तकलीफ से पैदा कर आप लोगों को ये मुकाम पे लेकर है, पैदा करे सो है, इसकी तकलीफ का तो सोचना कम से कम। ये लोगों में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन DHO तो सिर्फ सोया हुआ है यहाँ पर। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर तो फ्लैग चढ़ाने कल जा रहे हो ना, ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर आपको ये कहना चाहता हूँ, आज़ादी का झंडा तो आप चढ़ाने जा रहे हो, मगर आज भी कोई आज़ाद नहीं हुआ है यहाँ। आज भी हम लोग करप्शन के अंदर दबे हुए हैं। हॉस्पिटल की लापरवाही में कई सारे लोगों की लापरवाही में जान चले जा रही है यहाँ पर। रिसेंटली थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर इशू आता है, जिम्स हॉस्पिटल में लापरवाही से एक शख्स की जान चले गई और यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है लोगों को। तो मैं हुकूमत यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, मैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत यहाँ पे सीरियसली एक इन्वेस्टिगेशन रखा जाए। इन्वेस्टिगेशन रख कर रहने यहाँ की लापरवाही को देखा जाए। अगर ये लापरवाही को नहीं देख सकते तो आने वाले वक्त में जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये हॉस्पिटल की तरफ इनको बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर जाम होगा लगाना है। और एक चीज़ क्या है इमरान भाई, यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो उनके अटेंडेंट्स रहते हैं ना, उनके मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उनके जो है ना कीमती जो है ना जो अशिया रहते हैं, सामान साथ में लाए हुए, वो भी अशिया चोरी हो रहे हैं। और बाथरूम्स में लाइट नहीं है। जो डिलीवरी हॉल है, जो डिलीवरी होने के बाद जहाँ पर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, वहाँ का अगर आप बाथरूम अगर देखेंगे तो ठहर नहीं सकते आप। वहाँ पर लाइट भी नहीं है और कोई सुविधा भी नहीं है। ये जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम देकर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर सहूलत मुहैया होनी चाहिए लोगों के लिए, और लोग यहाँ पर एक उम्मीद और आस से आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मायूसी हाथ लगती है और कुछ नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर जो है ना जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, आकर यहाँ पर सर्वे करना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे साहब से अपील करता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल को आएँ और विजिट करें और देखें
क्योंकि गरीबी की जो रेखा है हमारी, उससे बहुत नीचे जी रहे हैं लोग, गरीबी की रेखा पे भी नहीं है, उससे भी नीचे जी रहे हैं। थोड़ा आकर देखे तो पता चलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ जरा बोलो। क्या हुआ सरबस खुल के बोलो, किसी से डरने वाली बात नहीं है, आप बताओ। 10 बजे मैं मेरी वाइफ को लेके आया था। 10 बजे मैं मेरी वाइफ को लेके आया था और यहाँ पे 12 बजे तक तो इधर उधर फिराने के बाद 1 बजे डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद शाम में 7:30 बजे तक उनको ज़मीन पे बिठाया गया है। और एक बात, जब चंद मेरे दोस्त आके ज़रा ये करने के बाद जब उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया, यहाँ पे लापरवाही बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछो तो वो बोलता है जेंट्स को अंदर नॉट अलाउड है, और अंदर हमारे लेडीज़ हैं, देखने नहीं दे रहे। फिर वो डॉक्टर को पूछे तो डॉक्टर बोल रहे हैं इनके साथ कौन है, किधर है, क्या नहीं, जैसे उल्टे सवाल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर क्या चल रहा है इमरान भाई, एक डॉक्टर्स की तरफ से एरोगेंट बिहेवियर, डॉक्टर्स की तरफ से एक एरोगेंट बिहेवियर और एक डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर। ये अभी नहीं, आप सुबह में भी अगर आकर किसी भी अटेंडर से अगर बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर डॉक्टर्स मिसबिहेव तरीके से बात करते हैं। जिम्स में जाइए, मिसबिहेव तरीके से बात करते हैं। जब एक आम पब्लिक को मालूम है कि यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं करते, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब करते। यहाँ पर आते 1 घंटा 2 घंटा देते, गवर्नमेंट की पूरी तनख्वाह लेते, 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पर काम करते, फिर उसके बाद अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में रहते हैं। क्या ये मौजूदा हुकूमत या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए? ये लोग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इसमें क्या है, आम जो पब्लिक, गरीब पब्लिक है वो परेशान होती। अगर तुम्हारे में तुम्हारी वो ये नहीं है करने की, तो ताकत नहीं है, अगर क्षमता नहीं है करने की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बंद करा दो आप। ऐसा लोगों को जी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं, हाँ वैसे जैसे गवर्नमेंट स्कूल सब बंद कर रहे हैं आप लोग, वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी ये करते। ये क्योंकि गरीब जियो या मरो, ये लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये कितनी शर्म की बात है, डिलीवरी पेशेंट एक औरत को 1 बजे डिलीवरी करने के बाद शाम तक उसको नीचे ज़मीन पर सुलाते हैं, बोले तो ये कितनी शर्म वाली बात है। ये इसके लिए उनका बोलना ये है पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, जगह नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है क्या? छक मारा है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, डीएचओ क्या कर रहा है? उसका काम नहीं है आकर यहाँ पर देखना, सर्वे करना काम नहीं है। देखा मैं कांग्रेस के कुछ एमएलए यहाँ पर लीडर्स आकर सर्वे कर गए। वो तुम सर्वे करने आ रहे हो, तुम एडवांस इंटीमेशन देंगे तो सब क्लीन होता, साफ सफाई दुरुस्त हर चीज़ होती, पूरे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते फ्लोर पे। आप एक सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन करके देखो। आप सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन नहीं तो हमारे बोलो, हम इन्वेस्टिगेशन कर आप लोगों को रिपोर्ट देते हैं। क्या दम तुम्हारे पास एक्शन लेने की? बोलेंगे ये बात। कांग्रेस के जितने भी एमएलए लीडर्स हैं यहाँ पर, डीएचओ है, उन्होंने बोलेंगे ये बात। तुम लाकर हमारे को रिपोर्ट दो। जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कम अपने प्राइवेट क्लिनिक में रहते हैं, हम इंस्टिंग ऑपरेशन करके उनको रिपोर्ट लाकर देते हैं, उन्हें सस्पेंड करा सकते हैं क्या? पूछो उनको। सर, जब भी पेशेंट आता है वो उसका कुछ भी इलाज होने से पहले बहुत कराया भी जाता है, डॉक्टर भी कम है। पेशेंट इसी तरीके से क्या मालूम है, हॉस्पिटल को जब आते हैं तो कम चार्जेस लगते बोलकर आते हैं, मगर पेशेंट आने पर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। नहीं, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले एमपी इलेक्शन, इससे पहले हम लोग यहाँ पर ये करे थे, हम लोग प्रोग्राम इशू बताए थे, हम ये करे थे, जिसके अंदर है ना एक ही ऑपरेटर है यहाँ पर, एक ऑपरेटर 40-50 लोगों को एड्रेस करना। वो टाइम पे भी इशू रेस करे, मगर ये जब इशू रेस भी हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके कानों तक भी गई बात, हर चीज़ हुआ, मगर आज तक कोई पलट के देखा नहीं यहाँ पर। सब जने विजिट करते जिम्स हॉस्पिटल को, अगर इनके पास दम है तो ये पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके चेक करो बोलो, डिलीवरी वार्ड में जाके चेक करो बोलो। हमारी भी माँ है यार, हमारी बहन है, हमारे बच्चे, हम माँ कितनी, एक औरत कितनी तकलीफ से बच्चों को पैदा करती है, और पैदा करने के बाद हमको ये नतीजा अगर ये मिल रहा बोले तो फ़ायदा क्या इसी गवर्नमेंट का, ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का फ़ायदा क्या? और सबसे तकलीफ की बात यह है कि हम ऐसे लोगों को जिता के लाते हैं। हाँ, पढ़े लिखे होकर अनपढ़ों को जिता के लाते हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है हम लोगों के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट नहीं, झंडा चढ़ा रहे थे यहाँ पर, सबको यहाँ पे हटा रहे इसलिए क्योंकि फ्लैग चढ़ाना है। अरे यार, इतनी शर्म की बात है, तुम किस बात की फ्लैग चढ़ा रहे हैं? आज़ादी के लिए फ्लैग चढ़ा रहे हैं। यहाँ अंदर हॉस्पिटल में जाकर कोई पेशेंट आज़ाद नहीं है यहाँ पर। हाँ, लूटमारी चल रही है यहाँ पर, करप्शन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पैसे देंगे तो तुम्हारे लिए काम होगा, पैसे नहीं दे तो काम नहीं होगा। डॉक्टर एरोगेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब बताइए, अब ये मीडिया के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा गुलबर्गा इंशाल्लाह देखेंगा। इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं? अब देखो, मैं बताता हूँ, कोई एक्शन नहीं लेते लोग। ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आएंगे, ना डीएचओ कोई एक्शन लेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा। आप देख लो, ये बात लिख लो आप। फिर से जनता परिवार के हम लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम चिल्ला पुकार। एक व्यूअर का कमेंट है, डिलीवरी के बाद 1500 लेते बोल के, ऐसे ये सच है या झूठ है पता नहीं, लेकिन एक किसी ने कमेंट किया है जी कि कोई मतलब पैसे भी लिए जा रहा है करके, ऐसा। पेशेंट का भी कहने का है कि डिलीवरी होने के बाद 1000 रुपये चार्ज किया जा रहा है। ऐसे कई सारे हम लोगों को कंप्लेन है। खाली यहाँ पर डिलीवरी की ही बात नहीं है,
आप कौन से भी ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए आए, करप्शन चल रहा है यहाँ पर। इससे पहले भी हम बाइट में हम लोग जब इशू उठाते जब बोले हम करप्शन चल रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन करो, मगर ये लापरवाह गवर्नमेंट है, लापरवाह लीडर्स है यहाँ पे, किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं है यहाँ पर। तो बहरहाल मैं गुलबर्गा के आवाम से ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप लोग ये देखिए गुलबर्गा की हालत कहाँ पे जा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, ये दो चीज़ अगर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से होंगी तो उसका घर और संसार पूरा सुधर सकता। गरीब आता है यहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ पैसे बचेंगे बोलकर, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लूटमारी चल रही। ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जो इलाज नहीं कर सकते, अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिए। हम लोग वैसे भी पेशेंट देखे, इलाज नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको मालूम तिलिस्मिया के 75 बच्चे यहाँ पर है, पेशेंट तिलिस्मिया के 75। हर हफ्ता उनको खून चढ़ाना, हर हफ्ता उनको खून चढ़ाना, खून की अवेलेबिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में। खून चढ़ाने के लिए भी 350 रुपये चार्ज है, फ्री में नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोले तो सब फ्री रहता, यहाँ पर खून चढ़ाने के लिए भी 350 रुपये चार्ज किया जाता है। खून की अवेलेबिलिटी और नहीं है। खून जो है ना आप देने के बावजूद, मतलब अब मेरे बच्चा है, मेरी बच्ची है, मैं खून उसको देने के बाद भी उसको जो एक्सचेंज में खून देते हैं उसकी वजह से अंदर पेशेंट तो ऑलरेडी पेशेंट रहता है, इसमें गंदगी से और पेशेंट बीमार होने का और चांसेस है। नहीं, बिल्कुल गंदगी है। वॉशरूम जाकर देखिए आप, अभी एक वॉशरूम का अगर आपके पास वीडियो है शायद आप बता सकते हैं व्यूअर्स को, यहाँ तक पानी है अंदर, वॉशरूम के अंदर पानी जमे हुआ है, इसके अंदर यहाँ तक पानी जमा है, अंदर लाइट नहीं है ना अंदर वहाँ पर। देखो आप वहाँ पर रूम में भी नहीं है, डायलिसिस रूम में भी लाइट नहीं है यहाँ पर। मशीना के ना क्या है तो बहरहाल ना डायलिसिस के से मशीना से ये दो ही मशीन है, लोग पेशेंट ज़्यादा, दो ही मशीन है और पेशेंट ज़्यादा, कुछ देख रहे नहीं क्या नहीं। लोग हम बोल रहे हैं हाँ हमारे कौन एडमिट है, यहाँ हमारे वालिद साहब है, जिनसे एडमिट है वो है 6-7 महीने डायलिसिस की मशीन, पहले थे मशीना, अब खाली दो ही मशीन है। कोई देख रहा नहीं क्या ना, अभी ये टाइम हो रहा, 7 बजे बंद होता था, ये टाइम हो रहा। 20,000 डायलिसिस पेशेंट है गुलबर्गा के अंदर। 20,000 पेशेंट में से हमें कम से कम 10,000 भी अगर गरीब तबके के पकड़ेंगे तो साहब यहाँ पर 2 डायलिसिस मशीन थे, सफाई बता रहे हैं, 2 डायलिसिस मशीन के ऊपर कैसा होगा ट्रीटमेंट मेरे को बताइए। ये लोग कहाँ से पैसे लेंगे? आज ही एक पेशेंट अटेंडेंट से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बोले, हमारे पास पैसे नहीं रहने की वजह से मैं मेरी बीवी का नहीं करा सकता। बोले हाँ मेरी बीवी तकलीफ से गुजर रही, मैं कुछ नहीं कर सक रहा। ऐसे अब मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ये लोग क्या बोलते हैं, मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं होना बोलते हम लोग जानबूझ के इनको टारगेट करेंगे। हम असलियत को जब गुलबर्गा रिप्रेजेंट करना चाह रहे तो लोगों के आंखों पे पट्टी बननी से है। ये मोदी भक्त से ज़्यादा है कांग्रेस भक्त ज़्यादा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं डिमांड करूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, DHO से, कि इमीडिएटली कल के कल आकर ये चीज़ों को दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये लापरवाही जो हो रही है इसके ऊपर काम करेंगे, नहीं तो हकीकत में हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ के पूरे रोड्स को जाम करेंगे जब तक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर नहीं आएंगे यहाँ पर। और मैं गुलबर्गा के आवाम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि देखिए देश आज़ाद हुआ, हम लोग आज़ाद नहीं हुए अभी भी हमको हमारी आज़ादी के लड़ना है, ऐसे करप्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ और ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अगर आज आप लोग खामोश बैठेंगे तो यकीन माने आने वाले वक्त में, आज ये हमारे भाई की अगर बीवी है तो आने वाले वक्त में हमारी भी बीवी हो सकती है, हमारी बच्चे हो सकते हैं। आज इनके वालिद साहब है डायलिसिस पे बोले तो आज आने वाले वक्त में हमारे भी वालिद साहब हो सकते हैं। इसलिए वक्त से पहले हमको लड़ना है और हमारे को चीज़ों को दुरुस्त करना है। शुक्रिया।